नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी ये सीरीज चालू हो चुकी है जो आने वाले आपके एनटीपीसी, जीडी और रेलवे, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, इन सारे ही एग्जामों में बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। देखिए, एक शिक्षक का रोल पता है ना आपको। एक शिक्षक उस रास्ते की तरह होता है जो खुद तो कहीं नहीं जाता, खुद तो उसकी मंजिल नहीं है, लेकिन जितने लोग हैं, जितने राहगीर हैं, जितने राही हैं, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा देता है। मेरा भी प्रयास रहेगा कि आपके मंजिल तक पहुंचने में कहीं ना कहीं एक छोटा सा योगदान मेरा हो। तो दोस्तों, इसी क्रम में शुरू करते हैं आज की क्लास। बाकी आपको ये टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रही। आइए पहले सवाल पे चलते हैं। पहला ही सवाल बेहतरीन सा सवाल, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सरलीकरण के सवालों में बहुत ही इत्मीनान से हल करते हैं, ध्यान रखिएगा बोर्ड मार्क्स। क्यों? पता चला आपने पहले डिवाइड कर दिया और वहां ऑफ पहले लिखा था, पहले ब्रैकेट नहीं देखा आपने, फिर करली ब्रेसेस नहीं देखा, तो दिक्कत आ जाती है। आइए कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये है 42/9। पहले डिवाइड नहीं करना, पहले 9/6, तो ये हो गया 42/54। बहुत ध्यान से करना है। देखिए इसका काम हो चुका है। माइनस, देखिए 64 डिवाइड 48 है, 16 का पहाड़ा याद हो आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा। 4/3, ये इंटू 3 है, ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बच गया 4। माइनस में 15 है बटे 8 है, ठीक है। इंटू है भाई, क्या है 11 - 17 -6/9, ये चीज है आप। और पूरे का होल 14 है, ध्यान रखिएगा, अभी हम उसको आगे देखेंगे। होल डिवाइड 14 है। अब देखिए क्या क्या बच गया, इसको काट दें, अगर 6 से काट देते हैं तो 7/9। माइनस अभी रहने दीजिए, यहाँ 4 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, 3 से 3, 3 से 2, 2 से 4 और 3 से 5। तो देखिए माइनस माइनस प्लस 5/4 हो गया, ये हो गया। और इसका डिवाइड कितना है 14 है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसको अगर हल कर दूं, 4 चौके 16, 5, 21/4, 7/9 माइनस, देखिए सीधे अब कर दे रहा हूं, माइनस खोल देता हूं, 21/4 और डिवाइड इसी में था तो यहां पे 14 कर लेते। 7 3 जा 21, 7 2 जा, ये हो गया मेरे भाई 7/9 -3/8। बहुत ध्यान से देखिए, या तो आप एलसीएम ले लो, या तो 9 8 है 72 बना लीजिए। इसको 72 बनाएंगे, 8 का गुणा तो ऊपर भी, इसको 9 का गुणा तो ऊपर भी। देखिए 7 8 जा 56, 9 3 जा 27, 56 में से 27 घटा दूं तो 29/72। क्या आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है? 29/72। देखिए मैंने बहुत धीरे धीरे बताया है, इतना समय लगता नहीं है, तो देख के आंसर लगा देता। ये मैंने आपके लिए बहुत इत्मीनान से किया है, आप भी इस पे गौर करिएगा। एक इसी काम का 2/5 भाग 6 दिनों में कर देता है, समझ रहे हैं आप? तो ये पूरा काम देखिए, ए 2/5 काम 6 दिनों में कर रहा, तो पूरा काम कितने दिन में कर रहा होगा? 15 दिन में। 6 पंजे 30/2। बी उस काम का 30% भाग 3 दिन में कर सकता है। 30% मतलब 3/10। कितने दिनों में कर सकता है? 3 दिन में। पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में। 30% 3 दिन में, तो 100% 10 दिन में। उन्होंने 4 दिन तक काम किया। चलिए 15 10 का एलसीएम पता है आपको 30 होता है, तो 30 हो गया, 2 और 3 दोनों मिलके काम कर रहे हैं 5। कहा 4 दिन करते हैं तो 20 काम तो हो गया। काम कितना बचा भाई? 10। इसको सी अकेले 6 दिन में पूरा कर रहा, तो सी की इफिशियंसी आगे देखिए 10/6 या 5/3। यहां से क्लियर है आप? सी की इफिशियंसी आ चुकी है। अब क्या कह रहा? बी और सी मिलकर मूल काम का 70% भाग, मूल काम कितना है? 30। 30 काम का 70% कितना होगा? 21। किससे कराना है? बी और सी से। बी की इफिशियंसी कितनी है? 3। सी की इफिशियंसी कितनी है? 5। 3 तिया 9 5 14/3। देखिए 14/3, 7 से 2, 7 से 3, 9/2। आंसर कितना आ गया भाई? 4.5 दिन। तो बहुत आराम से करिएगा, ध्यान रहे। एक निश्चित धनराशि पर x% साधारण ब्याज की दर से 3 साल में मिश्रधन हो रहा 5,472 रुपए, 7.5 सालों में मिश्रधन हो रहा 6,930 रुपए। ये काफी सीजन लेवल के सवाल हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने कल भी आपको बताया था
कि ये जो बीच का ड्यूरेशन है ना 4.5 सालों का, इसमें जो पैसा बढ़ रहा है वो क्या बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है। ध्यान रखिएगा 3 से 7.5 मतलब 4.5 सालों में ब्याज बढ़ गया। देखिए 6,930 से अगर 7,000 पे जाएंगे तो 70 रुपया, या ऐसे सोचो आप 5472 सीधे घटा दो। देखिए 5472 है, 28 पे गए तो 5500 हो गया, और इधर 1430 मतलब 1458 रुपए का ब्याज है 4.5 सालों में। थोड़ा कैलकुलेशन को बढ़ाना होगा, ठीक है। 4.5 मतलब 9/2, ध्यान से समझिएगा 9/2 सालों में। तो अगर मैं एक साल में निकालूं तो 9/2 से डिवाइड करूंगा तो ऊपर 2 चला जाएगा और नीचे 9 आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, 9 से काट दीजिए, कितनी बार काट देंगे, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 162 गुणे 2, 16 दूनी 32, 324 रुपए का ब्याज एक साल में बन रहा है। क्लियर है, 9 से 16 9 144, सही है। एक साल में ब्याज बन रहा 324 रुपए का। अब देखो कहीं भी रख लो, जैसे आपको 3 साल में अगर ब्याज की बात करें तो 324 में 3 का गुणा कर दूं, कितना हो जाएगा, 772 रुपए। 772 होगा, 3 3 900, 972 होगा, 24 3 72। क्लियर है, राशि कितनी हो गई, 5472। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना रहा होगा मेरे भाई, 5472 माइनस 972, 4500। देखिए प्रिंसिपल आ गया। रेट पूछा है भाई 4500 रुपए पे एक साल में 324 रुपए का ब्याज बना था। सीधे सीधे 324/45 कर लीजिए, बात खत्म। कटेगा ये 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 9 3 27, 36/5, 36/5 का मतलब क्या होगा, 7.2। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही होगी, 7.2। एक क्लास के 2 वर्ग हैं, ए और बी। देखिए 38 और 42 छात्र हैं। अभी आज क्लास में मैं सेम सवाल पढ़ा के आया, 38 और 42 छात्र हैं। कहा ए के छात्रों का औसत, देखिए अगर ये संख्या है ना, संख्या, तो इसको आप काट सकते हो। देखो ये कटने लायक है, कट सकती है, 2 से 19, 2 से 21, ठीक है। अब औसत क्या कह रहा ए के छात्रों का औसत वजन 55 है, बी के छात्रों का औसत वजन 32 है। तो क्लास के सभी छात्रों का औसत वजन बताइए। सभी छात्रों का औसत, देखिए आप इनमें से भी किसी संख्या को आंसर मान सकते थे, किसी भी संख्या को, या आप ऐसे सोचो, देखिए 55 गुणे 19, 55 गुणे 19 प्लस 21 गुणे 32 होल डिवाइडेड बाई 19 प्लस 21। एक तरीका तो ये भी था। दूसरा तरीका क्या है, देखिए ये 55 है, ये 32 है, मैं मान लूं कि मेरा आंसर 40 है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं मान लूं मेरा आंसर क्या है, 40 है। 40 नहीं, देखिए ऑप्शन जैसे दे रखे ना, 42 मान लेता हूं। चलिए मैं मान लूं पहला ऑप्शन सही है, मान लेते हैं। देखिए एक आदमी पे कितना ज्यादा है, 13, लोग कितने हैं 19, एक आदमी पे कितना ज्यादा, 13, तो 13 गुणे 19 ज्यादा हो गया, कितना हो जाएगा, 19 गुणे 10 190, 19 या 57, तो 247 तो ज्यादा हो गया। एक आदमी पे 10 कम है, कितने लोग हैं, 21 लोग हैं, कितना कम हो गया, -210। तो देखिए ये जो 37 बचा है ये इन्हीं लोगों पे बटेगा, कितने लोगों पे जाएगा, 40 लोगों पे जाएगा। आप देख पा रहे हैं 10.9, 4 9 या 36, क्या 42 जो मैंने माना था उससे 10.9 आगे कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है, 42.925 kg, बिल्कुल ऑप्शन बी सही है। तो ऐसे सटीक विश्लेषण करिएगा, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या, कल भी ऐसा सवाल बताया आपको, जब भी रिमाइंडर ये बच रहा हो ना तो पहले इसमें से इसको घटाओ। देखिए 2675 में से 5 घटाइए, 2670, 2320 में से 6 घटाइए, 2314। अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। हमने एचसीएफ निकालने के, देखिए भाग विधि, गुणनखंड विधि, देयर आर ए लॉट ऑफ विधिज, लेकिन वो सब तो करना नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले भैया घटा दे, घटा के देख लेते हैं क्या इनमें से किसी का मल्टीपल है, घटा दो। देखिए 2670, 2314 है, 2400 जाने के लिए कितना बढ़ना पड़ेगा, 86, 2400, इधर 270, 270 में 86 जोड़ेंगे तो 356 होगा, बिल्कुल होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस 356, क्या ऑप्शन में कहीं है, नहीं है, लेकिन अगर आपका दिमाग थोड़ा सा काम कर रहा हो तो 356 किसका मल्टीपल होगा, 178 का। ऑप्शन में 178 है, इसका मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या रही होगी मेरे भाई, 178। 60 अप्रोच होना चाहिए आपका, दिमाग लगाइए, ठीक है ना। किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, तो घंटे में बदल लो पहले। देखिए 120 1 मिनट में है, तो घंटे में बदल दूं तो 1/60, तो 60 ऊपर चला गया ना,
तो देखिए ये, अच्छा ये मीटर पर सेकेंड में जाना है, कोई बात नहीं। हाँ तो सही, तो 1 किलोमीटर पर आवर में हो गया था। चलिए फिर से बता देता हूँ, देखिए 120 किलोमीटर है 1 मिनट में, तो 60 मिनट में कितनी हो जाएगी, 120 गुणे 60, ये तो हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। चाहिए किसमें, मीटर पर सेकेंड में, 5/18 कटेगा भाई, कटेगा। 6 से 3, 6 से 10, 3 से 40, 400 गुणे 5 कहीं है ऑप्शन में, बिल्कुल है। आंसर हो गया 2000 मीटर पर सेकेंड। या आप तो देखिए मिनट को सेकेंड में बदल लिए होते, वो मीटर पर सेकेंड आ जाता, फिर किलोमीटर को भी मीटर में बदलना पड़ता, फिर हम गुणा करते हैं 18/5 से। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं 21, 35, 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी अंतः त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं क्या, देखो यहां देखने से आपको तुरंत, अगर कैलकुलेशन ठीक नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल तो नहीं है, चलो ठीक है, भुजाएं बराबर नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल भी तो हो सकता है, ट्रिपलेट याद हो, नहीं याद है, तो देखिए एक तो तरीका, अगर जैसे ट्रिपलेट याद है, जैसे मुझे तो दिख गया, क्या दिख गया कि 21 के स्क्वायर में 28 का स्क्वायर जोड़ दूंगा तो 35 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो मुझे तो ट्रिपलेट दिख रही, मान लो आपको ना दिखती, कैसे दिखी आप देखो, आपको पता ना 3 4 5 ट्रिपलेट होती है ना, 3 4 5 तो ट्रिपलेट होती है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का, मेरे भाई 7 3 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो मुझे इसलिए दिख गया कि ट्रिपलेट है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, स्मॉल आर की वैल्यू होती है a प्लस बी माइनस सी बाई 2, ए प्लस बी 21 28 49 माइनस 35 14/2, आंसर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ट्रिपलेट ना दिखे तो इन रेडियस है, ध्यान रखिएगा, तो स्मॉल आर की वैल्यू डेल्टा बाई एस होती है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 28 गुणे 21, एस सेमी पेरीमीटर है, तीनों जोड़ लीजिए 49 और 35, 84 का आधा 42, तो ये भी कट जाता है, 21 दूनी 42, 2 से 14, 2 से 7, तो आप ट्रिपलेट दिखे तो ठीक है, अदरवाइज तुरंत पढ़िए, स्मॉल आर की वैल्यू डेल्टा बाई एस, कैपिटल आर की वैल्यू एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, ये भी ध्यान रखिएगा, एबीसी अपॉन। चलिए आप मुझे जल्दी से एक सवाल बताएं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं 12 13 और 15, चलो ट्रिपलेट देता हूं, चलिए 10 6 और 8 है, 10 6 और 8 है, उसकी इन रेडियस क्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या, उसकी कैपिटल आर क्या होगी, दोनों आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, जिसने भी सबसे पहले जवाब और सटीक जवाब दिया उसका नाम कल की क्लास में लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, करांकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद 120 में बेच दिया गया। देखिए अब 120, 20% की छूट का मतलब 5 रुपए की चीज 4 में गई, 4 बता रही है 120 को, 1 बताएगी 30 को, 5 बताएगी 150, वस्तु की कीमत 150 हो गई। अब कहा अगर छूट ना देते, अगर छूट ना देते मतलब मार्क प्राइस पे ही बेच देते, यही लिखा है देखिए, तो 20% का लाभ हो गया होता। तो 20% मतलब क्या, 5 की चीज 6 में गई, 6 बता रही 150, 1 बता रही 25, 5 बताती 125, बिना कलम लगाए कर सकते थे। बाकी मैं आपको करके दिखा देता हूं, ये तो आप कहेंगे सर आप कलम नहीं लगाते हैं, बिल्कुल कलम लगाऊंगा मैं। देखिए मार्क प्राइस हो गया 150, अब अगर मैं छूट नहीं दूंगा तो यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। भाई जो लिखा मैंने उसी पे छूट ही नहीं दे रहा हूं तो उसी पे बेच दूंगा। अब लाभ हो रहा 20% का, 5 की चीज 6 में गई, 1 बता रही 25, 5 बताएगी 125, तो वस्तु की कीमत क्या रही होगी 125। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है। और सोचो ए का 20% बी के 25% के बराबर है, परसेंट परसेंट कट गया, रेशियो आ गई ए बाई बी 5/4, इसका मतलब ए की कीमत 5 का मल्टीपल होगी बी का 4। आइए देख लेते हैं, ए 5 से कट रहा, बी 4 नहीं कट रहा, ए 5 4 सीधे दिख रहा, ऑप्शन सी सही है। 50 का 20% घटाइए 10 रुपया, 40 का 25% घटाइए तो भी 10 रुपया, बात खत्म। बढ़िया सा सवाल है, देखिए त्रिभुजाकार पार्क है, इसकी भुजाएं दे रखी हैं, इसका क्षेत्रफल देखो, फिर मैटर खराब होगा, क्यों, फिर देखिए 96 110 और 146 है मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ट्रिपलेट है। देखो 96 का स्क्वायर प्लस 110 का स्क्वायर 146 के स्क्वायर के बराबर होता है,
तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, देखिए कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, 1/2 बेस इंटू हाइट। कहा इसका एरिया उस समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जानते हैं आप, रोम्बस, रोम्बस कौन है, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का छोटा लड़का, जिसका बड़ा भाई कौन है, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। तो समचतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है भाई, देखिए समचतुर्भुज में भुजाएं तो बराबर होती हैं वर्ग के हिसाब से, वर्ग की तरह, लेकिन इसका क्षेत्रफल भुजा का वर्ग नहीं होता है। क्यों, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, d1 d2, इसीलिए इसका फार्मूला क्या होता, 1/2 d1 d2, 1/2, एक d1 दिया है, एक d2 निकालना है, बस काम खत्म हो गया भैया। चलिए आइए 1/2 से 1/2 काट देते हैं, 6 से काट दे क्या, 6 से 10, 6 से 16, ठीक है, 0 से 0 काट देते हैं। तो क्या पूछा हमें, दूसरे विकर्ण की लंबाई 16 गुणे 11, 16 गुणे 11 पता है आपको 176 होता है, पहला ऑप्शन सही था, 176। बहुत ध्यान से समझना है, सवालों का लेवल आज काफी बढ़ा दिया है, समझ रहे हैं आप जिसने भी टाइप किया है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन, मजा आ रहा है। 9 और 36 का तृतीय समानुपाती, भाई इस बार तो हर बार पेपर में आ रहा, ए बी दिया, सी पूछ दिया, सी बराबर बी स्क्वायर बाई ए, 36 गुणे 36 बटे 9, 36 का पहाड़ा याद है ना मेरे भाई, पहाड़े कहां तक याद होने चाहिए, 4000 तक, कहां तक, 4000, बताऊंगा कैसे। कह रहा है निम्नलिखित का मान बताइए, अब बताइए इसमें कुछ मान बताने लायक है, आपको दिख रहा कुछ बताने लायक, मुझे तो नहीं दिख रहा क्यों, देखिए 523 523 प्लस प्लस 523 गुणे गुणे 523 523 बटे 523 523, तो भाई कैंसिल नहीं हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, 523 प्लस 523, ये 523 आपने गुणा किया, गुणा कर लिया, ये डिवाइड था, ये नीचे आ जाएगा, ये मिसप्रिंट था, ये कैंसिल हो जाता, 523 523 1046, 1046 है ऑप्शन में, बिल्कुल सही 1046, क्लियर है ना। चलिए, दो ट्रेनें और बी से चलना प्रारंभ करती हैं, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। कहा एक इधर से चल रही, एक इधर से चल रही है, एक 60 की चाल से चल रही है, एक 50 की चाल से चल रही है। देखिए अगर इनकी स्पीड सेम होती ना तो ये बीचों बीच मिल जाती, लेकिन कहा जब इनके मिलने का समय होता है, when they are about to meet each other, तो तेज चलने वाली ट्रेन 110 किलोमीटर आगे निकल चुकी होती है। क्यों आगे निकल रही है, अगर ये 50 चल रही, ये 60 चल रही, तो ये हर घंटे 10 किलोमीटर आगे निकल रही, तो 110 किलोमीटर आगे निकलने में कितना समय लगेगा भाई, 11 घंटा। इसका मतलब कि इनके मिलने में 11 घंटे का समय लग जाता, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, दोनों को 11-11 घंटे चला दे, या दोनों विपरीत दिशाओं से आ रही हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, जोड़ दीजिए 6 5 11, 11 का स्क्वायर, देखो आपको ऑप्शन दिख नहीं रहा, ऑप्शन डी सही है 1210, मैं आपको दिखाऊं, ये तो नीचे नहीं जा रहा, बाकी ऑप्शन डी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1210। दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है, बड़ी संख्या में 8 जोड़ दिया गया, छोटी संख्या में 4 घटा दिया गया। देखो एक बार जोड़ा जा रहा है, एक बार घटाया जा रहा है ना, तो रेशियो के चक्कर में ना पड़ो, क्यों, रेशियो में फिर आ जाएगी दिक्कत, आप डायरेक्टली कर लो। क्या, देखिए 9x में 8 जोड़ दें, 5x में 4 घटा दें, तो ये बड़ी वाली छोटी का डबल हो गई, बात खत्म। अब आपसे पूछा तो है वो निम्न में से कौन सी संख्या है, बस बात खत्म भैया, 9x + 8 बराबर 5 दूनी 10x - 8, इधर ले गए, x बराबर 16 आ गया। कौन सी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी थी, 9x, 16 9 144। विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पे दे दिया, 16% मकान पे दे दिया, 11% मनोरंजन पे दे दिया और 7% परिवहन पे खर्च कर दिया। सोचिए कितना खर्चा हो गया, कहीं शेष नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। 42 16 58 58 11 69 69 और 7 76% खर्चा हो गया, तो उसके पास कितना बचेगा, 24% बचेगा। लेकिन कह रहा पारिवारिक समूह के कारण, समारोह के कारण 18,000 के खर्चों की पूर्ति के लिए 12,000 उधार लेना पड़ा, मतलब 18,000 खर्चा करना था, 12,000 उधार लेना पड़ा, इसका मतलब मेरे पास 6,000 रुपए पहले से बचे थे, वो किसकी वैल्यू है, 24% की। 24% बता रही कितने को, 6,000 को। आपसे पूछा क्या है, मासिक आय कितनी है,
100% की वैल्यू कितनी होगी। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, आप चाहो तो 1% की वैल्यू निकाल लो, फिर आप 100 की निकाल दीजिए, तो ये कैंसिल हो गया। 6 से 4, 6 से 1000, 25,000। देखिए ऑप्शन है 25,000, ऑप्शन डी सही है। आपको बस इतना ध्यान रखना था क्या, ये 76 खर्च हो गए तो बच्चे कितने होंगे 24। 18,000 की जरूरत पड़ी, 12,000 उधार ले रहा, तो इसका मतलब उसके पास कितना बचा होगा 6,000। चलिए और एक बेहतरीन सा सवाल देखते हैं। कहा 4, 6, 8, 12। और देखो ये सब लिखा ना करो कि इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो लिखते रह जाओगे। 6, 4, 10, 8, 18, 12, 30। मान लो एक संख्या और है, तो 30 तो जोड़ दिए। कहा कितनी संख्याएं हैं 5, 5 संख्याओं का औसत कितना 7, मतलब 35 होना चाहिए था। 30 ऑलरेडी हो गई, एक्स की वैल्यू आ गई 5। आगे आइए, देखिए 5, 9, 14, 14, 13, 27, 27, 15, 42, 42। एक और है, औसत कितना है 45, 9 पंजे 45, वाई की वैल्यू 3 आ गई, बात खत्म। पूछा क्या था 2x 10 माइनस 3y 9, ऑप्शन कौन सा सही था डी। तो लिखा ना करिए कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2, लिखते रह जाओगे। देखिए बेहतरीन सा सवाल है, कह रहा निश्चित धनराशि 9% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई है, कितने साल में 2 साल में। कहा ब्याज कितना बन रहा 37, 62। देखिए बहुत तरीके हैं, मैं आपको ट्री बना दूं, परसेंट लिख दूं, कोई मतलब नहीं, आप सीधे लिखो क्या 2 साल है, 9 प्लस 9 प्लस 9 गुणे 9/100। देखिए ब्याज बन गया 18.81 का। बना कितना है 37, 62। अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हो तो ये 2 गुना है, 0.2 है मतलब 200 गुना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 200 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20,000। ऑप्शन कौन सा सही था ए। देखिए 5 साल पूर्व, पूरब नहीं है ये पूर्व है, मतलब 5 साल पहले एबीसी की आयु का अनुपात 4, 5, 7 था। कहा इनकी वर्तमान उम्र का योग 135 है। देखिए ये आज की उम्र का योग है, रेशियो कब है 5 साल पहले। कितने लोग हैं 3 लोग, तो पहले इनको 5-5 साल घटाओ, तो 3 लोग 5-5 साल घटेंगे तो 15 साल घट गए। तो ये जो 120 आ रहा ना, ये किसकी वैल्यू है, ये इस रेशियो की वैल्यू है। 5, 4, 9, 7, 16 हिस्से की वैल्यू 120 है, ध्यान रखिएगा। तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई 7.5, 16 सत्ते 112 और 8 कितना हो गया 7.5। तो देखिए इसकी उम्र हो जाएगी 7.5 गुणे 4 30 साल, इसकी उम्र हो जाएगी 7.5 गुणे 5 37.5 साल, इसकी उम्र हो जाएगी 7.5 गुणे 7 तो 7 सत्ते 49 और 3.5 52 साल। लेकिन ये जो उम्र है कब है, ये उम्र इनकी 5 साल पहले है। आपसे पूछा क्या, कहा अब से 3 साल बाद बताइए, मतलब 8 साल जोड़ना पड़ेगा ना, ये तो 5 साल पीछे थे, हमें 3 साल आगे जाना है। किसका पूछा है बी और सी, केवल बी सी में 8 जोड़ लो, 7.5 8 45 60 दोनों जोड़ दीजिए, 60 45 105.106। कौन सा ऑप्शन सही था ऑप्शन सी। देखिए ये भी बहुत बढ़िया सा सवाल है, अगर कैलकुलेशन ठीक नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे आप। कहा 4:9:13 में है, एचसीएफ निकालना है। चलो मान लिया एचसीएफ एक्स है। देखिए संख्याओं को निकालने के लिए एचसीएफ का होना जरूरी है, तो हमारी संख्याएं होंगी 4x 9x और 13x। अब अगर मैं इनका एलसीएम निकाल दूं तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम देखिए 4 9 13, 13 तो प्राइम है, 9 4 गुणा ही करना पड़ेगा, 36 गुणे 13 मतलब 360 और 108 468। इनका एलसीएम हो गया 468x। ये है मेरे भाई 2340। तो कहा x की वैल्यू बताइए, दिख नहीं रहा आपको, 4 पंजे 20 68 पंजे 340, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक के लिए आप हमसे लगातार जुड़िए। इस संडे आपको हम एलसीएम एचसीएफ की मैराथन क्लास देंगे, बिल्कुल बेहतरीन सी, सारे सवालों का एक साथ संग्रह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कार्य के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर बिक्री 16% कम हो जाती है। देखिए कोई भी चीज जो राजस्व पैदा हो रहा वो कहां से पैदा हो रहा, कितना सामान बिका और एक सामान का रेट कितना था। देखिए अगर मैं कीमत में सामानों की संख्या से गुणा कर दूं तो मुझे राजस्व मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। कह रहा है कि कार के मूल्य में 5% की वृद्धि हो गई, 5% मतलब 1/20, तो कीमत 20 रुपए से
बढ़ के 21 हो गई। सामान बिका कितना? 16% कम हो गया। 16% की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? 4 से काट दूं तो पहले 25 बिक रहा था, तो अब कितना बिक रहा होगा? 21 बिक रहा होगा। 25 बिक रहा था तो कितना बिक रहा होगा? 21। तो देखिए पहले जो है, एक बार फिर से देखिएगा, कार के मूल्य में 5% की वृद्धि हो रही है, 5% वृद्धि, तो 20 रुपए की चीज 21 रुपए में गई। क्लियर है? अब बिक्री 16% कम हो गई। सामान 16% मतलब पहले बिक्री 25 थी, तो अब बिक्री कितनी हो गई? 4 हो गई। तो भैया 25 गुणे 20, 25 गुणे 20 कितना हो जाएगा? 500। और 21 गुणे 21 कितना हो जाएगा? 441। यार कम तो कितना हो रही? कम हो गई 59। कहां से हो रही है? 500 से। लगभग 9% आएगा। लेकिन एक बार देख लेते हैं, मुझे कुछ डाउट लग रहा है इसमें। कह रहा कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर 16% सही काटा हूं ना, 4 से 4, 4 से 25, 16% ये कम हो रही है, तो कम ही होगी ना 16%। 16% कम होने का मतलब 25 से 21 हो गई यार। 25 का 16% 4 होता है, ठीक है। ये कम हो गई, मूल्य बढ़ रहा है 5%, 20 से 21 हो गया। तो पहले राजस्व आ रहा होगा 500, अब राजस्व आ रहा 441, 441। एक बार देखिए जरा क्या डाउट हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? एक बार ध्यान से देखें। कार एक बार फिर से ट्राई कर देता हूं। देखिए कीमत 5% वृद्धि हो गई। चलिए कीमत मान लेते हैं 20 से हो गई भैया 21, 5% बढ़ गई। अब बिक्री 16% घट गई। 16% कम होने का मतलब 25 से हो गई यार 21, 25 से हो गई 21। क्लियर है? 5% कम हो रही है, 16% कम हो रही है। यार आंसर उतना ही आएगा, मुझे ऑप्शन गलत दिख रहे हैं। 500 की चीज 441 में जा रही, देखिए कम हो रहा 59, कहां से? 500 से, गुणे 100। देखिए लगभग 12% के करीब आएगा। इसमें ऑप्शन में कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। चलिए तो ऐसे ही सवालों के लिए दोस्तों जुड़े रहिए एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री के साथ। मैं आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।